तो चलिए अब बात करेंगे राजस्थान में उत्पन्न हुई जल संग्राम की। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी, जिसका मुद्दा पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार की वजह बना हुआ है। जब से यह एमओयू साइन हुआ है तब से बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है, जिसके लिए बीजेपी ने आभार यात्रा तक निकाली और इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। तो दूसरी ओर कांग्रेस इस पर बीजेपी को आड़े हाथों ले रखी है और रह रहकर बीजेपी पर हमला बोल रही। इसी कड़ी में जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी की भजनलाल सरकार पर हमला बोला। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लपेटे में लिया है। बता दें 17 फरवरी को राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना के पानी को लेकर एक अहम समझौता हुआ था, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद बताया गया कि राजस्थान को बारिश के दिनों में यमुना का अतिरिक्त पानी मिलेगा। इस समझौते के मुताबिक बताया गया कि यमुना का यह पानी राजस्थान को दक्षिण हरियाणा की तरफ से दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल पीने के पानी के रूप में किया जा सकेगा। लेकिन महज 10 दिन बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान कांग्रेस का हथियार बन गया, जिसमें मनोहर लाल कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में हरियाणा की क्षमता 24,000 क्यूसेक पानी है। इस क्षमता को पूरा करके अगर बरसात के 15 से 20 दिनों में अतिरिक्त पानी प्रदेश में आता है, उससे ही राजस्थान को पानी दिया जाएगा। खट्टर के इस बयान के बाद डोटासरा ने कहा कि राजस्थान की जनता पानी के नाम पर गुमराह करने का काम कर रही है और राजस्थान को पानी नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के तीखे आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने उमंग माथुर ने जल संसाधन मंत्री से प्रतिक्रिया भी ली, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा है। यमुना के पानी का हरियाणा सरकार से उन्होंने क्या समझौता किया, कितने पानी का समझौता किया, ये नहीं हुआ। कहने का मतलब पानी का समझौता तो ये कर ही नहीं सकते। ये केवल पाइपलाइन बिछाने की इनका एमओयू होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना था कि वहां से लेकर के हम पाइप ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, हम काम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नहीं। राजस्थान को 1 क्यूसेक पानी भी मिलना नहीं है, 1 लीटर पानी भी नहीं मिलना है। ईआरसीपी के नाम से धोखा किया, जहां 3510 एमसीएम पानी मिलना था, उसके बजाय 2400 का ये सौदा करके आए। आज घुटने टेक दिए इन्होंने हरियाणा की सरकार के सामने, केवल इसलिए पानी तय नहीं कर रहा हरियाणा, केवल इसलिए कि पाइप बिछाएं कि नहीं बिछाएं। ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात करने के लिए बनी हुई है। ये डबल इंजन की सरकार लोगों को धोखा देने के लिए बनी हुई है। कांग्रेस अगर आरोप नहीं लगाएगी और इस बात को स्वीकार कर लेगी तो 2 बार लगातार 25 की 25 सीट हार चुकी है और इस बार हारना तय है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को तो खंबा नोचने वाली कहावत है। 5 साल तक कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, और उनका आरोप लगाना इसलिए गलत है कि समझौता जो हुआ है इसकी शुरुआत अशोक गहलोत के समय में हुई, उसमें पानी का जिक्र नहीं था। उसमें केवल इतना ही जिक्र था कि टोटल पानी में से 0.6% पानी राजस्थान को मिलेगा। अरे जो 1917 क्यूसेक मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा डबल पानी है। इसलिए यमुना का जो समझौता हुआ है उसकी ये भी समझौता हो गया कि 4 महीने में इसकी डीपीआर बन जाएगी। और जैसे डोटासरा जी ने कहा केवल पाइपलाइन डालेंगे, तो सही बात है। पहले खुले में पानी आने वाला था, अब पाइपों से पानी आने वाला है, तो पानी का इवोपरेशन भी नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा और ज़्यादा पानी किसानों को मिलेगा। वहीं इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने जल संसाधन मंत्री सुरेश शेखावत से खास बातचीत की।
जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। सुरेश जी, जो एक बहुत ऐतिहासिक समझौता हुआ है उसके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल जी 13 ERCP जिलों में जाकर भी आए हैं और आज भी उसी रिगार्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि इनके सबके कोऑर्डिनेशन से जो यमुना जो समझौता वर्षों से अटका हुआ था, 1994 से अटका हुआ था, उसकी DPR का MOU साइन हुआ और हम 4 महीने के अंदर इसकी DPR बन के तैयार करेंगे। लगभग 260 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन बिछेगी जिससे हमारे इनको 4 जिलों को पानी मिलेगा। सर जी की भी पीसी हुई थी, कई प्रकार के आरोप लगाए कि बीजेपी बरगलाने का काम कर। देखिए, कांग्रेस ने इतने सालों तक देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। एक तरफ तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर ये वहाँ की सरकार पर आरोप लगाते हैं कि हरियाणा का पानी राजस्थान को दे दिया और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हरियाणा राजस्थान को पानी नहीं दे रहा। तो ये साफ साफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रही है, जनता के अंदर आपस में लड़ाने का काम कर रही है, एक विद्वेष की भावना फैला रही है, पूरे देश में यही काम कर रही है। हमारे साथ जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो एक बहुत ऐतिहासिक ये समझौता हुआ है, जमुना जल समझौता, और इसके लिए न सिर्फ केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रशंसा के पात्र बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी प्रशंसा की जाए तो वो कम नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसी करके जो आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए हैं कि लोकसभा चुनावों के तहत बीजेपी सिर्फ लोगों को भरमाने का काम कर रही है, वो सरासर गलत है, निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है और कांग्रेस अपना आधार खो चुकी है और अब की बार लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीट जीतकर बीजेपी हैट्रिक बनाने जा रही है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी उमंग माथुर और न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए। उमंग जी, जाहिर सी बात है ERCP को लेकर अब मुद्दा गर्माता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से ये बीजेपी का जुमला है, तो उधर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस सरकार में रही लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया और अभी भी वही कर रही है। बिल्कुल चंदा, आज जो 2 प्रेस वार्ता राजस्थान की जनता ने देखी, एक तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की और दूसरा राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की। दोनों ही प्रेस वार्ताओं में एक दूसरे को हम कह सकते हैं घेरने की कोशिश की गई। एक तरफ जहां गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी जनता को बरगलाने का काम कर रही है, यमुना जल समझौते के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन डाले जा रहे हैं, उसी को लेकर MOU हुआ है, बाकी एक भी बूंद पानी राजस्थान की जनता को इस समझौते से नहीं मिलेगा। उसके उलट जो बीजेपी ने प्रेस वार्ता कही, उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा को इतिहास देखकर आना चाहिए। 1994 में जब ये यमुना जल समझौता जब हुआ था, और सबसे बड़ी बात है इस समझौते की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में हुई थी और लगभग 30 साल तक इस समझौते के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। राजस्थान की जनता को एक एक बूंद पानी से तरसाया गया और आज की वर्तमान भजनलाल सरकार ने न सिर्फ ERCP योजना को फलीभूत किया है बल्कि चंबल, काली सिंध और ताप्ती नदी की जो ट्रिपल लिंक जो योजना है पानी को लेकर है, उसे भी धरातल पर लेकर आई है। और अब ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण समझौता है जो 30 साल से अटका हुआ था, यमुना जल समझौता, उसे भी पूरा कर दिया गया है और बहुत जल्द सिर्फ 4 महीनों में इसकी DPR बना ली जाएगी और इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। एक विशेष बात जो गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन बिछाने को यमुना जल समझौता सफल होने का नाम दे रही है। इस पर पलटवार करते हुए राज्यसभा सांसद बीजेपी के घनश्याम तिवारी ने कहा कि डोटासरा साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहले पाइपलाइन ही बिछाई जाएगी, उसके बाद उन पाइपों में पानी आएगा। पाइपलाइन ही क्यों बिछाई जाएगी, इस सवाल पर घनश्याम तिवारी ने कहा कि पहले खुले एरिया में पानी। ठीक है उमंग जी, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को शायद तब मिला जब CM मनोहर लाल खट्टर ने इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 24,000 क्यूसेक पानी की क्षमता है हरियाणा की, अगर बरसात में 15 से 20% ज्यादा पानी होता है तो पानी राजस्थान को दिया जाएगा और यही वजह है कि अब कांग्रेस लगातार बीजेपी पर पलटवार है। बिल्कुल चंदा, इसे लेकर भी बीजेपी की तरफ से तर्क जो दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र सबके सामने आ चुका है। एक तरफ हरियाणा के अंदर कांग्रेस ये भ्रम फैला रही है कि हरियाणा के हिस्से का पानी राजस्थान को दिया जा रहा है जो कि हमें मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस ये कह रही है कि राजस्थान की भाजपा सरकार हरियाणा से राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं ले पा रही। अगर आपको जनता के बीच में जाना है, जनता को सही बात बतानी है, तो आप एक ही बात पे रहिए। एक राज्य में जहां विपक्ष
विपक्ष में है वहां आप दूसरे तरीके का बयान दे रहे हैं, दूसरे राज्य में जहां विपक्ष में वहां आप दूसरे तरीके का बयान दे रहे हैं, यानी कि ये दोहरा चरित्र है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कि हरियाणा विधानसभा के अंदर कही गई है, उसे लेकर भी या बीजेपी में राज्यसभा सांसद तिवारी जी ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस को भ्रम हो चुका है, उन्हें फैक्ट्स पूरी तरह नहीं पता है। बारिश के पानी की जो बात कही गई है उसे टेक्निकल भाषा में फ्लड वाटर कहा जाता है, और यही समझौता हरियाणा और राजस्थान के बीच में हुआ है कि जो भी फ्लड वाटर होगा वही उसी पानी में से राजस्थान को पानी दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं कि एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा, 1994 में जो समझौता हुआ था उसमें हरियाणा से राजस्थान को जो पानी आ रहा था वो 0.06 क्यूसेक था, और अब जो समझौता हुआ है उसमें राजस्थान को जो पानी मिलेगा करीब 1900 से भी ज्यादा क्यूसेक पानी मिलेगा। चंदा, ठीक है, यानी कि अभी आरसीपी का मुद्दा अब लगातार गर्माता जा रहा है और एमओयू साइन होने के बाद अब पार्टी जो है एक दूसरे पर हमलावर है। बहुत शुक्रिया उमंग जी इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल देखा जाए आरसीपी को लेकर कांग्रेस से पलटवार है और उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार में रही और सिर्फ आरोप ही लगाते हुए नजर आई है, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं किया। हालांकि इससे पहले सचिन पायलट का भी बयान सामने आया था कि जब बजट सत्र चल रहा था तो एमओयू जो साइन किया गया उसके दस्तावेज क्यों नहीं दिखाए गए, ये सिर्फ जल शक्ति मंत्री के पास तक ही सीमित है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि अब राजस्थान की जनता को पूरे अच्छे तरीके से पानी मिलेगा। जहां पर पानी की कमी है, खास करके अगर बात कर ले दक्षिण राजस्थान की, तो वहां के लोगों को पानी की जो कमी है उससे अब निजात मिलेगी।